दुखी मीन्स सैड। तो द को आहा की मात्रा, ख को दूसरी की मात्रा दुखी। प्रातः काल, प्रातः काल मीन्स अर्ली इन द मॉर्निंग। त को आहा की मात्रा लगाया है, प्रातः काल। प्रातः काल मीन्स अर्ली इन द मॉर्निंग। उसे हम आहा की मात्रा लगा के कैसे पढ़ते हैं? प्रातः काल हिंदी में। हिंदी में हम उसे आहा की मात्रा लगा के कैसे पढ़ते हैं? प्रातः काल। चतुः सीमा मीन्स चार बाजुएं, जिसे हम फोर साइड्स कहते हैं इंग्लिश में। चतुः सीमा, जिसे चारी सीमाओं से बंद किया हो, उसे हम चतुः सीमा कहते हैं। तेजः पुंज, तेजः पुंज मीन्स तेजस्वी चेहरा। तेजः पुंज मीन्स जिसके चेहरे के ऊपर तेज दिखता हो, तेजस्वी दिखता हो, उसे हम तेज पुंज कहते हैं। जब हम किसी भगवान की मूर्ति देखते हैं या कोई तेजस्वी गुरु देखते हैं, साधु देखते हैं, तो हम कहते हैं उसके चेहरे पे कितना तेज दिखता है, तेजस्वी। उसे हम तेज पुंज कहते हैं। तो कैसे पढ़ोगे? तेज पुंज। अंतःकरण, अंतःकरण मीन्स हम उसे अपनी अंतःकरण से, दिल से दुआ देते हैं। हम जब भी किसी की मदद करते हैं तो हमें वो अपने अंतःकरण, अपने मन से, अपने दिल से हमें दुआ देते हैं। उसे हम अंतःकरण से कहते हैं। तो अंतःकरण से हमें दुआ भी मिलती है, या फिर हम अंतःकरण से किसी को प्रणाम भी करते हैं, या फिर अंतःकरण से हम किसी से माफ़ी भी मांगते हैं। मीन्स अपने मन से, दिल से, पूरी इच्छा से हम दुआ लेते हैं या देते हैं, माफ़ी मांगते हैं या फिर माफ़ी मांगते हैं या प्रणाम करते हैं। किसी की मदद भी हम अंतःकरण से, दिल से, मन से करते हैं, उसे हम अंतःकरण कहते हैं। नमः शिवाय, हम नमः शिवाय जब कहते हैं तो म को हम आ की मात्रा से हम महा, ये सांस्कृतिक शब्द है, नमः शिवाय का हम जप करते हैं। अगर अपनी माँ हमें कुछ बताती है, खाने के लिए कुछ देती है, या फिर किस चीज़ के बारे में हमें वो बताने की कोशिश करती है, या हमें प्यार भी अगर करती है, तो वो उसका निसंकोच प्यार होता है। उसमें कोई खोट नहीं रहती, उसमें कोई संशय नहीं रहता। निसंकोच को हम हिंदी भाषा में निसंदेह भी कहते हैं। मीन्स बिना कोई संदेह रखे, बिना कोई गलत बात अपने मन में रखे, अपनी माँ या अपने पिता या अपना परिवार हमें जो प्यार करता है, अपना जो आदर करता है, अपना जो ख्याल रखता है, उसे हम निसंकोच प्यार कहते हैं। आपको पता है हर चीज़ का विशेष दुकान रहता है, तो हमें वो चीज़ें वहीं जाके उपलब्ध होती है। अगर हमें औषधि लेनी है तो हमें मेडिकल स्टोर, औषधालय में ही जाना पड़ता है। अगर हमें कोई स्वीट लेना है, कोई मिठाई लेनी है, तो हमें मिठाई की दुकान में ही जाना पड़ता है। अगर हमें सब्जी लेनी है तो सब्जी मार्केट में ही जाना पड़ता है। अगर हमें कोई शॉपिंग करनी है, अगर हमें कपड़ों की मार्केटिंग करनी है, तो हमें कपड़ों के ही दुकान में जाना पड़ता है। उसे हम विशेषतः कहते हैं। जहाँ हमें अपनी विशेष चीज़ चाहिए, उस दुकान में जाके वो लेना, इसे हम विशेषतः कहते हैं। तो एक बार हम आहा की मात्रा लगाए शब्द पढ़ेंगे।
छहा, छ को आहा की मात्रा छहा। यहाँ म को आहा की मात्रा नमः। द को आहा की मात्रा दुखी। यहाँ त को आहा की मात्रा प्रातः। प्रातः मीन्स सुबह। यहाँ त को आहा की मात्रा अंतः। तहा मीन्स लास्ट टाइम, आखिरी टाइम या आखिरी घड़ी कह सकते हैं हम। न को आहा की मात्रा पुनः। पुनः मीन्स अगेन एंड अगेन, एक बार फिर से दोहराना मीन्स पुनः। अंततः, अंततः मीन्स लास्ट मोमेंट। फलतः, फलतः मीन्स कोई भी कर्म करने से हमें जो अच्छा फल मिलता है उसे हम फलतः कहते हैं। अंतकरण, अंतकरण मीन्स अपने दिल से। प्रातः काल, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम को हम प्रातः काल कहते हैं। संभवता, संभवता मीन्स संभवता, संभवता मीन्स किसी चीज का निष्कर्ष लगाना, उसे हम संभवता कहते हैं। निसंकोच, थोड़ी भी हिचकिचाहट हम मन में नहीं रखते, इसको हम निसंकोच कहते हैं। छी, छ को आहा की मात्रा छिह। अक्षरशः, अक्षरशः, श को आहा की मात्रा अक्षरशः। चलो बच्चों, अभी ये आहा के मात्रा के शब्द हम वाक्यों में प्रयोग करके वाक्य पढ़ने का प्रयास करते हैं। संभवतः वह कल आएगा, मीन्स हम निष्कर्ष लगाते हैं कि संभवतः वह कल आएगा। वह बेचारा निसहाय है, वह बेचारा निसहाय है, जिसका कोई सहारा नहीं है। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। दादाजी नमः शिवाय जपने लगे, दादाजी नमः शिवाय जपने लगे। अंतः वे मंदिर की ओर गए, अंतः वे मंदिर की ओर गए। राह में दुखी बैठा था, राह में दुखी बैठा था। जो कहना निसंकोच कहो, जो कहना निसंकोच कहो। पुनः इस तरह मत कहना, पुनः इस तरह मत कहना। छी, कितनी गंदगी है, छी, कितनी गंदगी है। गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन करो, गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन करो। तो बच्चों, आज हमने आहा की मात्रा से शब्द चित्रों को पहचान के पढ़ने का प्रयास किया। आहा की मात्रा से बने शब्दों का प्रयोग हमने वाक्य में करके वाक्य पढ़ने का प्रयास किया। आप भी घर में आहा की मात्रा लगाकर अक्षरों को पढ़ने का प्रयास करो, शब्द वाक्य लिखकर पढ़ो। आज हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।